नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश से मिले धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने मुलाकात की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। सम्राट चौधरी, संजय मयूख भी उनके साथ रहे। चुनाव से पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। एनडीए के बड़े नेताओं की ये मुलाकात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, सियासी गलियारे से ये बड़ी जानकारी आ रही है। सीएम नीतीश से आज कई दिग्गज नेताओं ने मुलाकात की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान हैं, सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम और संजय मयूख भी साथ रहे। चुनाव से पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने आज मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस जो गाड़ियां इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, उसमें आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, सम्राट चौधरी की गाड़ी है, संजय मयूख भी उनके साथ रहे और ये मुलाकात कई मायनों में काफी खास और अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राजधानी पटना, जो बिहार की राजनीति का केंद्र है, वहां पर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बदल चुकी है। मैं इसीलिए यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ और देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। उनकी कल्पना से आज बिहार और तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ेगा। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से शैलेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और साथ ही साथ हमें ये बताइए कि ये मुलाकात किस संदर्भ में हुई होगी। जाहिर तौर पर बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में इस मुलाकात को भी काफी खास माना जा रहा है। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव के लिए अब गिनती के दिन बचे हैं और ऐसे परिस्थिति में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, वो जब बिहार आते हैं तो सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचते हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान पटना आईआईटी के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं पटना, लेकिन इसके पहले सुबह सुबह वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और जाहिर सी बात है कि इन दोनों नेताओं के जो संबंध है वो काफी पुराने और गहरे संबंध हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे हैं तो उनसे मुलाकात करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधे वो पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है कि जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले इन दोनों नेताओं की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव के पहले जब सहयोगी दल आपस में बैठते हैं तो कई तरीके की बातचीत होती है, कई विषयों पर चर्चा होती है। और देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर मुख्यमंत्री आवास में भी हलचल तेज हो गई है, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का अगला कार्यक्रम बिहटा आईआईटी परिसर में भी उन्हें जाना है, तो अंदर से अब थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं। संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो उनकी मुलाकात चल रही थी वो अब समाप्त हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ बीजेपी के जो अन्य नेता सम्राट चौधरी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ और भी कई नेता यहाँ पर मौजूद थे और चुनाव को लेकर के भी जाहिर सी बात है कि जब दोनों बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं तो चुनाव को लेकर के, और देखिए धर्मेंद्र प्रधान का जो काफिला है वो इस वक्त यहाँ से निकल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस गाड़ी में सवार हैं और देखिए आईआईटी बिहटा के लिए जा रहे हैं। उनके साथ साथ भाजपा के जो अन्य नेता हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि छोटी मुलाकात लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई है। धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और अब वो यहाँ से निकल चुके हैं। जी वाकई धर्मेंद्र, तस्वीरें हमने आपके माध्यम से देख ली है और भी जानकारी अपने दर्शकों को पहले दे देते हैं। इस वक्त की और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सीएम नीतीश आज दिल्ली जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, चुनावी हलचल के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार से मुलाकात होगी बिहार के मुख्यमंत्री की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चुनावी हलचल के बीच दिल्ली उनका जाना होगा। आपको बता दें कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार से उनकी आज मुलाकात होनी है।
तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार से मिलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, बताइए कि आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनसे उनकी मुलाकात भी होनी है। इस मुलाकात में क्या खास बात है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में उनके और भी कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम भी हैं, अपने पार्टी के नेताओं के साथ भी मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनसे भी उनकी मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि जब उनके नाम की घोषणा हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई जरूर दी थी, लेकिन मुलाकात उनकी नहीं हो पाई थी। तो ये बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे के फ्लाइट से लगभग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे कैबिनेट की बैठक के बाद, और वहां उनकी मुलाकात जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के, उनके साथ साथ अन्य जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे भी उनकी मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। और देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव के पहले जिस तरीके से अभी धर्मेंद्र प्रधान से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, तो कई विषयों पर जब सहयोगी दलें जब एक साथ बैठते हैं चुनाव के पहले तो कई विषयों पर चर्चाएं होती हैं। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में कई लोगों के साथ मुलाकात उनकी होगी और खास करके जो उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है। जी वाकई शैलेंद्र, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। सियासी लिहाज से देखें तो लगातार हलचल हो रही है बिहार के सियासी गलियारे में और इसी की चर्चा हम पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। वोटर अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ घूम रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने पर गोलमोल जवाब दिया। और इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार सीएम के नाम की घोषणा पर कहा कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही निर्णय लेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। सभी दल मिलकर इस पर निर्णय लेंगे। स्पष्ट है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तय गठबंधन के निर्णय से होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा। सिर्फ राहुल गांधी जी डिसीजन नहीं लेंगे कि सीएम तेजस्वी जी होंगे। गठबंधन के सभी दल जो है ना वो सबको मिलकर डिसीजन लेना है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी पे ये सारी चीज चर्चा होगा। अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछेगा तो मैं बोल सकता हूँ, तो राहुल गांधी जी व्यक्तिगत बोल सकते, लेकिन जब सिस्टम की बात होगा तो वो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे क्लियर होगा। तय मतलब क्लियर है कि तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तय गठबंधन के प्लेटफॉर्म से होगा। और देखिए मुकेश सहनी का ये बड़ा बयान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल की चुप्पी पर सहनी का जवाब। महागठबंधन में सीएम फेस पर ये बड़ा बयान। राहुल गांधी नहीं तय करेंगे सीएम फेस, सभी दल मिलकर तय करेंगे कि आखिर कौन चेहरा होगा। हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते आगे तो इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने का सवाल गहराता जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों बार कांग्रेस पार्टी से यही सवाल पूछा जा रहा है, क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानेगी कांग्रेस? लेकिन हर बार जवाब टाल मटोल वाला ही रहता है। 2 दिन पहले भी अररिया में राहुल गांधी से जब तेजस्वी के फेस पर सवाल पूछे गए तो वो टाल गए थे। बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और देखिए तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस मान रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की ओर से मोहर नहीं लग रही है तो तेजस्वी यादव भी अब सीएम फेस के सवाल पर सीधा जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अभी तक जो सवाल किया गया चेहरे को लेकर जवाब नहीं दिया।
बढ़ते आगे, बिहार में चुनाव के पहले एनडीए और महागठबंधन के नेता लगातार बिहार दौरा करने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए घटक दल का विधानसभा वार सम्मेलन जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार के लोगों को सिर्फ मोदी और नीतीश की गारंटी पर भरोसा है। राहुल गांधी कांग्रेस की जमीन तलाशने आए हैं और कभी तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे। तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाना चाहती है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो तेजस्वी यादव का जो है पिछलग्गू पार्टी बन के रहे। इसलिए राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के बहाने अपना जमीन तलाशने आए हैं कांग्रेस का। ये उनका वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये है कांग्रेस का जमीन तलाशने का यात्रा। तो इसलिए जो है इसको जनता भी समझ रही है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी समझ रहे हैं। और इसी बीच सहरसा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्पाद विभाग की गाड़ी से हादसा हुआ है। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है। कोसी तटबंध के नीचे गाड़ी गिर पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोसी तटबंध के नीचे गाड़ी गिर गई। पति पत्नी के ऊपर गाड़ी गिरी है। ड्राइवर पर नशे में होने का आरोप लगा है। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। नौहट्टा के बराही का मामला बताया जा रहा है। आगजनी कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहरसा से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्पाद विभाग की गाड़ी का हादसा हो गया है और इस हादसे में पति पत्नी की मौत की खबर है। आपको बता दें कि कोसी तटबंध के नीचे ये गाड़ी गिर गई। वजह ये रही कि ड्राइवर नशे में धुत था, जिसकी वजह से गाड़ी असंतुलित हुई और इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ कुमार अनुभव सहरसा से जुड़े हुए हैं। अनुभव, क्या जानकारी है, कैसे ये हादसा हुआ, ड्राइवर के ऊपर कोई कार्रवाई अब तक की गई? जी मैं बता दूं, ये हादसा जो है तकरीबन रात के 11 बजे की बताई जा रही है। जो जिस समय जो है उत्पाद विभाग की गाड़ी जो है किसी पदाधिकारी, जो उत्पाद विभाग के पदाधिकारी थी, उनको लेकर के सुपौल जिले के बीरपुर जा रही थी। उसी दौरान जो है सुपौल बीरपुर से लौटने के दौरान जो है ये हादसा हुआ। नवट्टा थाना क्षेत्र के बराही के पास तटबंध के नीचे जो घर बना करके लोग रहते हैं, वहीं पे मचान बना करके मचान पर पति पत्नी सो रहे थे। उसी दौरान जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर के जो है तटबंध के नीचे मचान पर जा गिरी, जिसमें घटनास्थल पर ही पति पत्नी की मौत हो गई। उसके बाद जो है ड्राइवर को जो है स्थानीय लोगों द्वारा जो पिटाई की गई और थाना को सुपुर्द कर दी गई। हालांकि शराब की पुष्टि भी हो चुकी है। थानेदार से जो मेरी बात हुई है तो उसमें बताया गया जो शराब की पुष्टि हुई है, नशे की हालत में ड्राइवर था और इस दौरान ये घटना घटी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बिहार में वो बांध से बहुत किनारा नीचा में ये लोग पति पत्नी दोनों सोया हुआ था और स्कॉर्पियो वाला जाकर के अचानक इसके घर के तरफ अब कैसे चला गया तो भगवान जाने। उसी मचान पर ये लोग सोया हुआ था और पति पत्नी को वही गाड़ी दाब के मार दिया। 11 बज रहा था और दोनों सोया हुआ था। एकदम से आया गाड़ी और घर को उड़ाते हुए 2 से 3 मिनट में दोनों का मौत हो गया। हम लोग देखे गए, पहुंचे, देख तो भाग गया और ड्राइवर भी भागने का कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोग तब तक पहुंच के ज़बरदस्ती पकड़े और ड्राइवर दारू के नशा में था पूरा। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में हमारी अगली सरकार बनने पर सीमांचल से रोहिंग्या को बाहर करेंगे। पूर्णिया के बनमनखी में आयोजित एनडीए के विधानसभा सम्मेलन के दौरान गिरिराज सिंह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि साल 2025 के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और इसी के साथ उन्होंने पूर्णिया के सभी 7 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं। कुमार की सरकार बनेगी। अब पूर्णिया के 7 सीटों में से 7 सीट लेंगे और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, सरकार बनेगी तो सबको निकाल फेंकेंगे। और गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। जेडीयू ने कहा है कि कोई नागरिक है या नहीं, ये संविधान तय करता है। तो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ने गिरिराज सिंह पर बीजेपी के एजेंडे के अनुसार काम करने का आरोप लगाया है। कोई भारत का नागरिक है या नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान तय करता है। यही तो भारत की खूबसूरती है, अनेकता में एकता।
अब जहां तक सवाल घुसपैठियों का है, नागरिकता का है, इसके लिए भारत सरकार के पास पूर्व से ही कानून बना है और कानून के तहत वो तय करेंगे। ये भाषण देने से थोड़ी तय होता है। राजनीति इस तरह से भ्रम की राजनीति और इस तरह से कहीं ना कहीं वैसे राजनीति जो एजेंडे की राजनीति के तहत किया जाता हो, ऐसी राजनीति से परहेज करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के रूप में आप जिस तरह का परसेप्शन और जिस तरह की मनगढ़ंत बातें कहते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने ठीक ही कहा कि भारत तो भारतीयों के लिए ही है, घुसपैठियों का इस पर कोई अधिकार नहीं। इसलिए अगली सरकार बनने पर अवैध रूप से सीमांचल में रह रहे एक एक घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें निकाला जाएगा। महागठबंधन के लोगों को माननीय मंत्री जी के बयान पर मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। बिहार में 18 वर्षों से एनडीए की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है 11 वर्षों से। अगर उसके बाद भी घुसपैठिया हो रहा है और लोग आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो क्या केंद्र में बैठे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, वो क्या चूना रगड़ रहे हैं? क्या टाइम पास कर रहे हैं? मूंगफली तोड़ के खा रहे हैं? तो बिहार में अब घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है, इस बात को 4 दिन पहले पीएम मोदी के उस बयान से भी समझ सकते हैं, जब गया जी में 22 अगस्त को पीएम मोदी ने घुसपैठियों को लेकर बिहार को आगाह किया था। पीएम ने ये कहा था कि घुसपैठियों को बिहार का भविष्य तय नहीं करने देंगे, इन्हें हर हाल में बाहर करके ही रहेंगे। पीएम मोदी घुसपैठियों के बहाने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर भी निशाना साधा था और विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। और सीएम नीतीश से मिले धर्मेंद्र प्रधान मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और उन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मुलाकात अपने आप में बहुत ही खास है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और देखिए कैसे ये दो नेता, बड़े नेता सियासी जगत के एक दूसरे से मुलाकात करते नजर आए। आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आपको नजर आ रहे होंगे। और ये मुलाकात कई मायनों में काफी खास बताई जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी, संजय मयूख और साथ ही साथ आपको धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं और देखिए ये कितनी सुखद तस्वीर इस वक्त सियासी गलियारे से आपको हम दिखा रहे हैं। और इन दोनों ही नेताओं के चेहरे पर जो खुशी है, जो प्रसन्नता है एक दूसरे से मुलाकात करके, वो स्पष्ट तौर पर झलक रही है। और वही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और एनडीए के बड़े नेताओं की मुलाकात एक दूसरे से आज हुई है। बढ़ते आगे, पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा ठप कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा को ठप कर दिया है। हड़ताल की वजह से मरीजों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही हम आपको बता दें कि स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये हड़ताल पर चले गए। सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर को डॉक्टरों ने बंद करा दिया है, यानी कि ना तो रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही मरीज को वो देखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज